नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जुड़ी हुई फंक्शन ग्रुप के सभी क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन-कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में निश्चित रूप से आ रहे हैं, बार-बार रिपीट भी कर रहे हैं। तो अगर आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है और आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखें और आज जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट में एक क्विज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन ग्रुप से कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो इस बार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और केवल यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वीडियो देखने के बाद आप फंक्शन से रिलेटेड सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, तो वीडियो को आप मिस नहीं करें और अंत तक देखें। क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सम फंक्शन का उपयोग क्या है। अगर क्वेश्चन का जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम फंक्शन का उपयोग क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नंबर को जोड़ना, ऑप्शन बी है टेक्स्ट गिनना, ऑप्शन सी है संख्याओं का गुणा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आपने एक्सेल का तैयारी कर रखा है तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि सम फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, और ये एक्सेल में सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम के द्वारा हम लोग संख्याओं को जोड़ते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नंबर्स को जोड़ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में इवन क्या दर्शाता है। कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो। ऑप्शन ए है रो नेम, ऑप्शन बी है कॉलम नेम, ऑप्शन सी है सेल एड्रेस, या फिर सेल रेंज। राइट आंसर इसका होगा इवन क्या होता है। तो A1 अगर कहीं लिखा हुआ है, B1 लिखा हुआ है, तो ये सभी सेल एड्रेस कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी, सेल एड्रेस, राइट आंसर। देखिए, ये आज का जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्सेल के सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रखा गया है और ये काफी एनालिसिस करने के बाद वीडियो बनाई गई है। तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग एक रेंज के भीतर संख्याओं की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। अच्छे से समझिए, क्वेश्चन काफी आसान है, केवल आपको थोड़ा धैर्य के साथ क्वेश्चन पढ़ना है। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग एक रेंज के भीतर संख्याओं की संख्या गिनने के लिए, मतलब किसी सेल के अंदर संख्या लिखा हुआ है और आपको गिनना है कि कितने सेल के अंदर वो संख्या लिखी गई है, तो आप किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है काउंट, ऑप्शन बी है काउंट ए, ऑप्शन सी है काउंट इफ, या फिर ऑप्शन डी है सम इफ। राइट आंसर इसका हो जाएगा, अगर किसी सेल में संख्याओं को गिनना है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्सेल में ऐसा सेल बना हुआ है, इसको समझ भी लीजिए आप अच्छे से। और इसमें किसी किसी सेल में, जैसे इसमें लिखा है 1, इसमें लिखा है 2, इसमें लिखा है 3, इसमें लिखा है 4, और यहाँ पर इस सेल में आपको निकालना है संख्याओं की संख्या, कितने सेल में संख्याएं लिखी हुई है, तो उसके लिए हम लोग काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग सबसे उच्च वैल्यू को खोजने के लिए किया जाता है। सबसे उच्च वैल्यू मतलब हाई वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, मैक्स फंक्शन। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ रखे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये 15 क्वेश्चंस जो है एक्सेल के फंक्शन से रिलेटेड, वो आपके एग्जाम में मोस्ट भूमिका भी निभाने निभाने वाले हैं, बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा, क्योंकि यही 15 क्वेश्चन वहां बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल फंक्शन को छोड़कर अन्य सभी फंक्शन ट्रू या फॉल्स में परिणाम देता है। लॉजिकल फंक्शन में किस फंक्शन को छोड़कर, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इफ, ऑप्शन बी है एंड, ऑप्शन सी है और, या फिर ऑप्शन डी है नॉट। इन चारों में से ये कह रहा है कि कौन सा फंक्शन है जो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट नहीं देता है। मतलब इसमें तीन ऐसे हैं जो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं, केवल एक को छोड़ करके। वो एक कौन सा फंक्शन है। करेक्ट आंसर इसका अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं, पांचवे का कौन सा फंक्शन है। ये चारों फंक्शन मोस्ट पॉपुलर फंक्शन भी हैं, तो इसको आपने जरूर देखा भी होगा। इन चारों में कौन सा फंक्शन है जो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट नहीं देता है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में हम लोग बताते हैं, हम लोग लगाते हैं उसमें क्राइटेरिया कि किस हिसाब से रिजल्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा फंक्शन गणना नहीं कर पाएगा। देखिए, आज जो ये वीडियो है इसमें आपको केवल फंक्शन से मुलाकात होने वाला है। यहाँ पे सबसे अच्छे अच्छे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अगर बेल्ट्रॉन की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं मिलने वाला नहीं है। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं, और जब भी वहाँ एग्जाम देने आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैच कर गए। तो आप जरूर एग्जाम दे के आइए और कमेंट बॉक्स में बताइए भी कि कितने क्वेश्चंस आपके मैच किए हुए हैं। ऑप्शन ई है
चारों ऑप्शन आप देख लीजिए डायरेक्टली, और डायरेक्टली हम इसका आंसर चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें से कौन सा फंक्शन गणना नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सम ब्रैकेट में सेल्स, क्योंकि देखिए सब जगह सेल रेंज एक लिखा हुआ है, और सेल रेंज और रेफरेंस जो है इसका वो राइट है, इसके द्वारा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा, यही है जो कैलकुलेशन ही नहीं करेगा, रॉन्ग वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा सूत्र सही से दर्ज नहीं किया गया है। यहाँ पर आपके पास 4 फॉर्मूला शो कर रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला है जो गलत तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है इक्वल 10+50, ऑप्शन बी है इक्वल B7 × B1, ऑप्शन सी है इक्वल B7 + 14, या फिर ऑप्शन डी है 10+15। राइट आंसर आप क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, और देखते ही लग गया कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, =10, क्योंकि इसमें इक्वल टू है नहीं। तो और आपको पता है कि एक्सेल के किसी भी फॉर्मूला के आरंभ में इक्वल का सिंबल लगाना जरूरी है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये फंक्शन, ये सूत्र सही से नहीं लिखा गया है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। यहाँ पर आपके पास कुछ सेल रेफरेंस लिखा हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल रेफरेंस। आप देखेंगे तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, सेल में वर्तमान समय के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि ये आप हमारी प्रीवियस में कुछ वीडियो है चैनल पर जो एक्सेल से रिलेटेड है, आप जाके वहां से भी कुछ क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, और उसमें भी उस लिस्ट में भी जो हम लोगों के द्वारा एक मॉडल पेपर भी जारी किया गया है चैनल पर, उसका वीडियो मौजूद है, उसमें भी ये क्वेश्चन रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय अगर आपको एक्सेल के वर्कशीट पर लाना है तो किस फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है नाउ फंक्शन, ऑप्शन बी है टुडे, ऑप्शन सी है टाइम, या फिर ऑप्शन डी है करेंट टाइम। करेक्ट आंसर इसका अगर आपको पता है तो आप क्विक रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको, मुझको लग रहा है कि ये सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वर्तमान समय केवल लाना होगा तो आपको टुडे फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर समय और डेट दोनों लाना होगा तो फिर नाउ फंक्शन का। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टुडे फंक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि केवल समय लेके आना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में 0 से 100 के बीच सभी संख्याओं को लाल रंग से प्रदर्शित करना है, आप क्या चुनेंगे। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि एक्सेल में 0 से 100 के बीच सभी संख्याओं को लाल रंग से आपको प्रदर्शित करना है, तो किसके द्वारा आप करेंगे। ऑप्शन ए है इफ फंक्शन, ऑप्शन बी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी है फॉर्मेट पेंटर, या फिर ऑप्शन डी है ट्रिम फंक्शन। राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल रेंज के अंतर्गत टेक्स्ट की संख्या को गिनने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। सेल रेंज के अंतर्गत कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आपको गिन के बताना है कि वो टेक्स्ट कितनी बार लिखा हुआ है, तो किस फंक्शन के द्वारा आप करेंगे। ऑप्शन ए है सम इफ, ऑप्शन बी है काउंट, ऑप्शन सी है काउंट इफ, या फिर ऑप्शन डी है काउंट ब्लैंक। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, काउंट इफ, क्योंकि एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन के द्वारा हम लोग सेल रेंज के अंतर्गत किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को गिनते हैं, और उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में E3 B13:B20, ये क्या है, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है, आपको बताना है ये क्या है। ऑप्शन ए है रेंज, ऑप्शन बी है यूनियन, ऑप्शन सी है फॉर्मूला, ऑप्शन डी है जनरल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेंज। ये एक रेंज है, सेल रेंज भी कह सकते हैं इसको हम लोग, सेल रेफरेंस भी कह सकते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में इक्वल साइन से क्या शुरू होता है। इक्वल साइन, इक्वल साइन ऐसा साइन आपने देखा भी होगा एक्सेल 2010 में, और इसका प्रयोग करके क्या शुरू किया जाता है। ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी है टेक्स्ट, ऑप्शन सी है फॉर्मूला, या फिर ऑप्शन डी है नंबर। इनमें से क्या शुरू करते हैं इक्वल साइन से, और करेक्ट आंसर इसका होगा, जब भी हमको फॉर्मूला लगाना होता है एक्सेल में हम लोग इक्वल साइन के साथ शुरू करते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मूला। आज का ये वीडियो केवल एक्सेल के फंक्शन से रिलेटेड है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जिनको अभी बेल्ट्रॉन एग्जाम देना है, तो आप भी इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपके सभी फंक्शंस के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आपको एक ही वीडियो में सभी ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिल जाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत भूमिका रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सेल फॉर्मूला में
डॉलर प्रतीक का उपयोग क्यों किया जाता है? ये जो सिंबल दिख रहा है आपको डॉलर का, पूछ रहा है कि इसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है सेल को हाईलाइट करने के लिए, ऑप्शन बी है करेंसी परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण फॉर्मूला को हाईलाइट करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है सेल रेफरेंस दर्शाने के लिए। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का जवाब कि एक्सेल में डॉलर साइन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम बताएंगे कि आपके द्वारा बताया गया आंसर सही है या गलत है। डॉलर सिंबल का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल रेफरेंस दर्शाने के लिए। सेल रेफरेंस अभी आपने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा भी था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है। यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन की लिस्ट दी गई है और इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन टेक्स्ट ग्रुप का फंक्शन है। ऑप्शन ए है मिड फंक्शन, ऑप्शन बी है नाउ फंक्शन, ऑप्शन सी है काउंट, या फिर ऑप्शन डी है साइन। इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो आप आज आप इसको सीख लेंगे, क्योंकि ये जितने भी 15 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सभी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमेशा पूछ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यहाँ से सिर्फ एक वीडियो में, फिर से आपको बता रहे हैं कि सिर्फ एक वीडियो में आपके सभी फंक्शंस के क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आते हैं जो एग्जाम में लगभग 75% मैच करते हैं क्वेश्चंस। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ के रहिए अगर आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा देने वाले हैं तो। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मिड फंक्शन। मिडिल फंक्शन एक टेक्स्ट फंक्शन है, बाकी सभी यहाँ पर जो भी दिख रहा है ना ये सभी मैथमेटिकल फंक्शंस की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब आज के क्विज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन है जो आज हम आपसे पूछने वाले हैं। एक्सेल में टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको पता है कि राइट आंसर क्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपने राइट ओपिनियन आप रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अपर केस, अपर, कैपिटल या फिर टेक्स्ट अप। इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसके द्वारा हम लोग टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलते हैं? अगर इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, हम बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में। और अगर आप एक्सेल के फंक्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को टच करना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख के एग्जाम देने जाइए। और एग्जाम में सभी लोगों को अच्छे से नंबर लाने के लिए सबको कंप्यूटर युग चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।